शालिनी, मैंने तुमको सुबह से ये एक्सेल का एक प्रिंट निकालने के लिए दिया है और तुम देखो 2-3 पेजों पर इस प्रिंट को निकाल लो, जबकि ये एक ही पेज पे आना है। तुमको पेज सेटअप करना नहीं आता है? सॉरी सर, मैंने आज सुबह से बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सेल में पेज सेटअप कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आपके पास भी इस तरह की एक एक्सेल शीट है जो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कॉलम बने हुए हैं, और जब भी आप उसको प्रिंट करने के लिए जाते हो और वो इस तरह से एक से ज़्यादा पेज पे आता है, यानी उसके जो कॉलम की विड्थ है वो सिंगल पेज पे नहीं आती है, तब आपके लिए जानना ज़रूरी है पेज सेटअप। अगर अब भी आप पेज सेटअप को लेके कंफ्यूज्ड हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई एक्सेल में हमने डेटा तो बना लिया है, लेकिन वो एक पेज पे कैसे आए। अब देखो, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक पेज पे डेटा लाने के लिए इन कॉलम्स की जो विड्थ है उसको कम करते हैं और धीरे धीरे करके ये सारी सेटिंग को ख़राब कर लेते हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप पेज सेटअप के मास्टर बनने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सारे कन्फ्यूज़न, एक एक ऑप्शन आपको बहुत क्लियर करके मैं बताने वाला हूँ। 21 तारीख से हम चला रहे हैं दिवाली का सबसे बड़ा ऑफर, जिसमें आपको हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स मिलने वाले थे केवल 70 रुपए से कम में भी, यानी एक कोर्स की कॉस्ट 70 रुपए से कम बैठने वाली है। और जब से ये ऑफर शुरू हुआ है, आपके इतने सारे ऑर्डर हमको मिले हैं कि हमारी टीम को प्रोसेस करने में भी दिक्कत हो रही है, और डिलीवरी वाले भैया जी कह रहे हैं कि इस पैकेट में ऐसा क्या भेज रहे हैं आप। तो अगर आपको नहीं पता ये ऑफर क्या है और क्या क्या चीज़ आपको मिलने वाली है, तो वीडियो आगे देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हमें पेज सेटअप को समझना होगा। देखो, जब एक्सेल में हम कुछ डेटा शीट बनाते हैं तो यहाँ पे कोई पेज तो हमें दिखाई देता नहीं है। जैसे MS वर्ड में दिखता है कि हम कुछ बना रहे हैं तो हमें पेज दिखेगा। अब जब पेज नहीं दिख रहा है, आपने अपना डेटा बना लिया है, उस कंडीशन के अंदर इस पेज सेटअप को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के अंदर ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। फॉर्मूले के बाद में आपको प्रिंट निकालने से पहले पेज सेटअप आना आवश्यक है। तो देखिए, समझते हैं कुछ। सबसे पहले, अगर आपके पास जो भी एक्सेल है उसको एक बार देख लीजिए कि उसमें प्रिंट कमांड देने के लिए कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आप पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ऑफिस बटन दिया होगा वहाँ पे, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और अगर नया एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो ये फाइल मेन्यू का ऑप्शन दिया गया होगा। अब फाइल मेन्यू में यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। ये प्रिंट के ऑप्शन पे जाके भी आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि भाई प्रिंट निकलने से पहले आपका जो पेज है वो कैसा आपको दिखाई देगा। तो अभी जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कुछ कॉलम है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नंबर और डाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि आखिर हम कहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं, मतलब प्रिंट निकलने में कहाँ पे परेशानी आ रही है। तो देखो, यहाँ पे कुल मिला के 13 कॉलम है, और जब हम प्रिंट करने जाते हैं इस फाइल को इस तरह से, तो आप देखो केवल 5 जो कॉलम है वो एक पेज पे आ रहे हैं। बाकी अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आप देखो 39 पेज पूरे यहाँ पे क्रिएट कर दिए गए हैं, और बाकी आप देखो कि 12-13 अलग पे आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और कॉलम अलग पे आ रहे हैं। अब क्या करना है कि ये सारे कॉलम एक हेडर पे हमको सिंपल बन के मिल जाए, तो उसके पहले सबसे पहले तो ये कर लो कि आपको प्रिंट निकालने के लिए बार बार वहाँ ना जाना पड़े। तो ये क्विक लॉन्च बार में आ जाओ, और यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। ये क्विक एक्सेस टूल बार भी हम इसे कहते हैं, ताकि आपको बार बार आपके प्रिंट वाले ऑप्शन पे ना जाना पड़े। तो सबसे पहली सेटिंग तो ये कर लो। अब जैसे ये सेटिंग आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये जो आइकन दिख रहा है, ये प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का है। इस पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब नए वाले एक्सेल में तो देखो यहाँ पे इस तरह का मेन्यू मिलेगा, और अगर पुराना एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप कोई भी, तो ये पेज सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अब देखो, कोई भी एक्सेल यूज़ कर रहे हो आप, चाहे एक्सेल 2007 हो, चाहे आपका लेटेस्ट 365 हो, सब में आपको ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, उनको गौर से समझ लो। ये जितनी टेंशन है आपकी सब खत्म होने वाली है। एक्सेल के अंदर आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जैसे आप पेज सेटअप पे जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले पेज दिखाई देगा, और पेज के नीचे आपको ओरिएंटेशन का ऑप्शन मिलेगा। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो, एक पेज होता है ऐसे खड़ा सीधा आपने ले लिया, और एक पेज आपने इस तरह से लैंडस्केप कर लिया। तो जब हम इस तरह के प्रिंट निकालते हैं जिसमें ज़्यादा कॉलम होते हैं, उसमें हम ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं और पोर्ट्रेट से लेके हम इसको लगा देते हैं लैंडस्केप पे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑप्शन स्केलिंग का। अब जब आप स्केलिंग की बात करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है कि जब आप पेज को क्या करते थे, कॉलम को छोटा बड़ा करके एक ही जगह पे फिट करने की कोशिश करते थे, ये वही ऑप्शन है।
देखो यहाँ पे स्केलिंग पे क्या होगा, जो आपका डेटा एक बड़े पेज के ऊपर प्रिंट हो रहा है वो एक छोटे पेज के ऊपर आ जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले तो मैं लैंडस्केप करके इसको ओके करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने लैंडस्केप किया तो क्या हो गया, पेज जो अभी पोर्ट्रेट पे प्रिंट हो रहा था अब वो इस तरह से प्रिंट होगा। लेकिन अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे जो पेज था उसके अंदर 12-13 कॉलम थे। मैं एक बार देख लेता हूँ कितने थे, 13 कॉलम थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे 9 ही आ रहे हैं, बाकी के जो 4 कॉलम हैं वो कहीं और दूसरे पेज पे जाके प्रिंट हो रहे हैं। अभी भी सेटिंग ठीक नहीं है। तो इसके लिए आपको स्केलिंग का इस्तेमाल करना होगा। स्केलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं, दोबारा से पेज सेटअप के ऑप्शन पे जाते हैं। अब यहाँ पे अभी जो स्केलिंग है वो 100% है। अभी इसी स्केलिंग को आप अगर कम कर दे, तो मैं इसको कर देता हूँ मानो इसका आधा 50%, तो क्या असर पड़ेगा आपके पेज प्रीव्यू पे। इसे यहाँ से ओके करते हैं। अब देखो स्केलिंग आपकी 50% हो गई। तो अभी क्या होगा कि 13 कॉलम तो आ गए लेकिन जगह बहुत ज़्यादा छूट गई है। अब बहुत लोग अगर थोड़ी बहुत आपको चाहिए गुंजाइश तो आप यहाँ से मैनुअल स्केलिंग करके इसको जैसे 90 या 80 पे आप सेट करोगे तो आपका जो कॉलम है वो आपको धीरे धीरे करके सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक बार में, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या स्केल बनाना है क्या नहीं, एक्सेल कोड खोज ले उसको और एक ही पेज पे प्रिंट आ जाए, तब पेज सेटअप पे आपको जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है फिट टू वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप फिट टू ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेंगी। एक तो जो पहला ऑप्शन मिलेगा पेज वाइड बाई टेलिंग, मतलब एक तो आपको वाइड और टेल दोनों का आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपल पहले वाले में 1 भर देना है, यानी मेरी जो ऊपर का जो बैनर है, जो हेडर है, उससे फिट करो। नीचे वाला सेक्शन कितना भी आगे चला जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा लंबा है और आप सिर्फ चाह रहे हो कि हेडर से फिट हो जाए, बाकी तो मैं जितना नीचे चला जाए मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर इसको कर दोगे तो बताऊंगा क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको 1 भरना है और यहाँ से जैसे आप ओके करेंगे तो आपका जो पूरा मैटर है आप देखो सिंपल एक ही पेज पे आ जाएगा। 13 के 13 कॉलम अपने आप से फिट हो गए। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं पेज सेटअप में, इस वाले ऑप्शन पे जाके, अब इसमें भी अगर आपने 1 भर दिया क्या होगा, तो एक्सेल क्या करेगा, आपको पूरा डेटा श्रिंक करेगा, इधर से भी कर देगा, नीचे से भी कर देगा और साइड से भी कर देगा और एक ही पेज पे ले आएगा। देखो दोनों में मैंने एक एक भरा और जैसे मैं ओके करूँगा तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा डेटा उसने क्या कर दिया, एक ही पेज पे आके फिट कर दिया। ये गलती मत करना बस, क्योंकि ये गलती करोगे तो बहुत ज़्यादा, अब ये प्रिंट निकालोगे तो कैसे समझ में आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक भरना है और इसको यहाँ से हटा दो, ब्लैंक छोड़ दो इसको और ओके कर दो। तो अभी आप देखो आपका जो डेटा है बिल्कुल फिट हो गया, केवल 14 पेज में, यानी 14 पेज के अंदर ये डेटा आपका आ गया है। अब इसमें और क्या ऑप्शन हमको मिल जाता है, और ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब आ जाता है अगला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन का। मार्जिन क्या होता है, पेज के दोनों साइड से आपको बराबर बराबर जगह मिल जाती है। ये चारों तरफ जो आप जगह देख रहे हो ना, प्रिंट होने के बाद में ये जगह आपकी खाली बचेगी। अभी मार्जिन आप और बढ़ाना चाहते हो तो अपने हिसाब से बढ़ा लो, अगर घटाना चाहते हो तो घटा लो। अभी जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट से, ये वाली साइड से और ये वाली साइड से, वो 1.8 है। आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा और कम हो जाए तो हमको दोनों साइड से इसको 1 कर देंगे। तो अभी आप देखना पीछे प्रीव्यू के ऊपर नज़र आप रखोगे तो आपको दोनों साइड से और जगह मिल जाएगी। और आपके डेटा को अगर कॉलम आपको लग रहा है ना और छोटे आ रहे हैं तो मार्जिन को कम कर दो, बढ़ाना नहीं है। मार्जिन बढ़ाओगे तो वाइट बॉर्डर आपको एक्स्ट्रा दिखाई देगा, तो मार्जिन को कम कर देना है। ऊपर नीचे से भी लग रहा है कि मुझे और पेज बचाने, देखो यहाँ पे डेटा 15 पेज में आ रहा है, जैसे हमने मार्जिन बढ़ाया तो आगे पेज लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऊपर नीचे से भी आपको मार्जिन और कम कर देना, मार्जिन वाले सेक्शन पे चले जाना है और टॉप मार्जिन भी 1 कर देते हैं और बॉटम मार्जिन भी यहाँ से 1 कर देते हैं। देखो अब हमने चारों तरफ से मार्जिन को कम कर दिया तो डेटा आपका अपने आप से फिर से 14 पेज पे चला गया। तो ये हो गई आपकी मार्जिन वाला सेक्शन, जिसमें हम प्रिंट निकालने से पहले चारों तरफ की जो स्पेस है उसको कम करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसके बाद आ जाता है हेडर फुटर का ऑप्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया हेडर का मार्जिन हमने 0 कर रखा है। अगर हम यहाँ पे पेज नंबर या कुछ डालेंगे जैसे पेज 1 by 1, तो देखो यहाँ हमको इस तरह से नीचे दिखाई देने लग जाएगा। अब ये पेज 1 से लेके 14 तक की शीट में ये डेटा चार्ट है और यहाँ पे आप पेज नंबर भी डाल सकते हो, अपने फाइल का नाम भी डाल सकते हो। देखो पेज सेटअप में जाके क्या क्या आप कर सकते हो हेडर फुटर में, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये आपके फाइल का नाम आ गया, ये उसका पाथ आ गया कि अगर आप प्रिंट निकाल रहे हो उस फाइल को रख दे रहे हो तो कहाँ पे आपने वो रखी है, डेट आ जाएगी। इसके बाद ये देखो पेज नंबर के बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कि पेज 1 आ जाएगा, शीट का नाम आ जाएगा, आपकी फाइल का नाम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है शीट का ऑप्शन। अब इसको थोड़ा सा अलग तरह से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है। तो देखो इसमें क्या आपको मिलेगा, यहाँ पे इसमें आता है ऊपर प्रिंट एरिया, नीचे रॉ टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको समझना है आपको।
तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये जो हेडर है ये केवल पहले ही पेज पे आ रहा है, ये हर पेज पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी परेशानी होती है कि आपने 12-14 पेज प्रिंट कर रखे हैं, बार बार आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये जो कॉलम था इसके ऊपर आपने क्या लिखा था, ये जो कॉलम था इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, तो फिर आपको पहले वाले उस पर जाना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये जो हेडर है ये सारे पेज पे मुझे डिस्प्ले करे, तो पेज सेटअप पे चले जाइए और शीट के ऑप्शन पे चले जाइए। यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने पेज सेटअप ओपन कर रखा है, तो इसको हम जाके पीछे चले जाते हैं और हम जाएंगे पेज लेआउट पे। अब यहाँ भी हमको पेज सेटअप दिख जाएगा क्योंकि यहाँ हमको मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये देखो वही पेज सेटअप का ऑप्शन फिर से आ गया। अभी यहाँ पे रॉ टू रिपीट एट टॉप वाले ऑप्शन पे इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ये एक एरो अलग तरह का बन जाएगा। इस एरो से ये ऊपर वाले दोनों सेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। पूरी की पूरी हमने जो रॉ है दोनों ऊपर वाली सेलेक्ट कर ली। फिर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब दोबारा से हम प्रिंट प्रीव्यू को एक बार चेक करेंगे। तो आप देखो अभी पेज तो हमारे 15 हो गए हैं, लेकिन जब मैं हर पेज पे जाऊँगा तो हर पेज पे जो ऊपर वाला हेडर है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा फ़ायदा होगा कि आप 14 नंबर वाले पेज पे भी हो या 12 पे हो या 8 पे, तो आपको पता चलता रहेगा कि ऊपर मैंने कौन सा जो हेडर था वो लिया था और इस कॉलम में क्या डेटा है। ठीक है, अब ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलो हम यहाँ पे पेज लेआउट इन ऑप्शंस को हमने समझा था। अब आ जाते हैं प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे। देखो प्रिंट एरिया क्या करता है। प्रिंट एरिया में सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रफली लिख रखा है। ठीक है, अब ये मैंने 25 लिखा या 252 लिखा, रफली कुछ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और अचानक से मैंने प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर को कमांड दे दी। तो अब देखो क्या होगा कि प्रिंटर क्या कर रहा है, इंटायर शीट को प्रिंट कर रहा है, ना कि सिर्फ मेरे डेटा को। तो ये जो रफ डेटा है ये यहाँ पे भी आ गया। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों ने कोई कलर मानो यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो क्या होता है उनको हटाना पड़ता है। अब मेरे को ये डेटा भी रखना है और केवल यही प्रिंट करना है, तब हम क्या करते हैं अपनी शीट के लिए प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सो प्रिंट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेट प्रिंट एरिया पे जाना है। अब मानो मुझे यहाँ से स्टार्टिंग से लेके ये 26 तक का ही एरिया प्रिंट करना है, बाकी का एरिया प्रिंट नहीं करना है। सो सिर्फ मैं ये सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप देखो यही प्रिंट एरिया मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। जब मैं प्रिंट करने जाऊँगा तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा, बाकी कोई भी जो रफ काम आपने किया है या कोई और शीट में कुछ और डेटा है वो नहीं आएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमको प्रिंट एरिया को क्लियर करना है, हमें कुछ और प्रिंट करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है। चलिए बैक जाते हैं। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाई देगा दूसरा वाला, क्लियर प्रिंट एरिया। ठीक है, अब ये जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट एरिया क्लियर हो जाएगा, बाकी आपका पूरा डेटा प्रिंट होने लग जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि भाई प्रिंट एरिया भी मैं ना लगाऊं और मेरा कुछ और डेटा भी प्रिंट आ जाए, तो सिंपल आपको ये जो पूरा डेटा है जहाँ तक आपको प्रिंट निकालना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल P प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला प्रिंट सिलेक्शन का। ये प्रिंट सिलेक्शन वही करेगा जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है। अभी देखो कितना पेज आ रहे हैं, 13 के 13 पेज आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैं प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या हुआ, 8 पेज जो मैंने सेलेक्ट करे थे वही पेज यहाँ से प्रिंट होंगे और कोई पेज प्रिंट नहीं होगा। सो प्रिंट सिलेक्शन को आप समझ गए होंगे, प्रिंट सिलेक्शन कितना ज़रूरी है। आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को सिर्फ हेडर से लेके ये 5 जो कॉलम है, 6 कॉलम है या 10 कॉलम है वो प्रिंट करने हैं, लेकिन प्रिंट एरिया ना मुझे बनाना पड़े। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये सिलेक्शन कर लो, उसके बाद सिंपल कंट्रोल P प्रेस करो तो क्या होगा, सिर्फ आपको वही दिखाई देंगे। लेकिन ये सेटिंग्स से आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा प्रिंट सिलेक्शन को। अब देखो प्रिंट सिलेक्शन में भी 2-3 चीज़ें हैं, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट एक्टिव शीट। ठीक है ना। अब वर्कबुक पे आप क्लिक कर दोगे तो एक बार में आपकी जितनी सारी शीट हैं, देखो हम बहुत टाइम पे क्या होता है ना, कई सारी शीट्स बना लेते हैं, 20 शीट 25 शीट, और एक बार में हमें प्रिंट देना है। एक एक करके आप देंगे तो बहुत समय लगता है। ऑफिस में कभी कभी ज़रूरत होती है कि भाई 10 की 10 शीट बनाइए, एक बार में प्रिंट कर दो। सिंपल ऑप्शन है कि आप 10 की 10 शीट को एक बार में प्रिंट करना चाह रहे हो, कंट्रोल P करो और यहाँ से प्रिंट एंटायर वर्कबुक पे चले जाओ। अब आपकी जितनी वर्कबुक होंगी, जितनी आपने शीट्स बनाई होंगी, सारी की सारी एक बार में प्रिंट हो जाएंगी। सो ये चीज़ आपके, मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो इसमें प्रिंट एरिया में एक चीज़ और बहुत अच्छी है। क्या अच्छा है मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखो यहाँ से 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए ऊपर से, ठीक है। अब कंट्रोल को प्रेस किया और नीचे से 3 कॉलम और सेलेक्ट कर लिए, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखो जब भी मैं प्रिंट दूंगा तो ये बीच वाला सिलेक्शन ना चला जाएगा। प्रिंट एरिया पे हमने यहाँ से सेट प्रिंट एरिया किया, अब ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं प्रिंट आपको देके दिखाता हूँ।
अब देखो क्या होगा, ये दोनों सिलेक्शन मैंने अलग अलग सेलेक्ट करे थे, वो आधा देखो एक इस पेज पे आ रहा है और एक अगले पेज पे आ रहा है। ऐसा भी आप कर सकते हो, कुछ डेटा लिया आपने, अब जो अलग अलग मेरे सिलेक्शन थे ना कंट्रोल के साथ में, उसको एक्सेल ने क्या माना, एक पेज ये बना दिया और एक पेज ये बना दिया। सो इस तरह से आप अपने प्रिंट निकालने के एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली के इस पर्व पर हम हर साल एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आते हैं और ये ऑफर हम चला रहे थे 21 तारीख से लेके 25 तारीख तक। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड है कि सर हम ऑर्डर ही नहीं कर पाए हैं, तो हम अगले 3 दिन इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी अब ये जो ऑफर है वो 29 तारीख तक वैलिड रहेगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रह गया इस ऑफर को ज्वाइन करने के लिए, तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन करिए। 29 तारीख रात 12 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ये इतने सारे डब्बे देख रहे हो, ये केवल डब्बे नहीं है, इसके अंदर है हमारा प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स और ये सारे बॉक्स जो है ये जाने वाले हैं आपके घर पे। आप ही ने ये सारे बॉक्स ऑर्डर किए हैं हमारे दिवाली ऑफर में, और ये सारे बॉक्स इंडिया के अलग अलग स्टेट पे जाने वाले हैं। जैसे ये बॉक्स जाने वाला है महाराष्ट्र, इसके अलावा ये जो बॉक्स है ये जाने वाला है हरियाणा, ये जो बॉक्स है ये जाने वाला है झांसी उत्तर प्रदेश, और ये वाला जो बॉक्स है ये जाने वाला है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ये वाला बॉक्स जाने वाला है ओडिशा, और ये वाला बॉक्स जाने वाला है हरिद्वार, ये वाला बॉक्स जाने वाला है महाराष्ट्र, और ये वाला बॉक्स जाने वाला है जम्मू एंड कश्मीर। यानी पूरे भारत में से कोई ऐसी स्टेट नहीं है जहां से हमको ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। अभी चल रहा है हमारा दिवाली ऑफर, 21 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक आप हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर पा सकते हैं पूरे 8000 का डिस्काउंट। यानी इसके अंदर जो 22 कोर्स दिए गए हैं, अगर देखा जाए तो प्रत्येक कोर्स आपको 70 रुपए लगभग मिलने वाला है और साथ में ढेर सारे फ्री गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अभी तुरंत जाना है हमारे वेबसाइट offline.pcskill.in पर और इस नंबर पर बात करनी है। पूरी डिटेल इस वीडियो के पीछे आपको देने वाला हूँ, तो इसमें से एक बॉक्स आपका भी हो सकता है और बॉक्स के अंदर मिलने वाला है आपको एक सरप्राइज गिफ्ट भी। और ये डिस्काउंट लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी वेबसाइट pcskill.in पर। तो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे दिवाली ऑफर पर अभी चल रहा है 80% का डिस्काउंट और लगभग 20,000 रुपए के जो फ्री गिफ्ट आप ले सकते हैं। यानी 80% 10,000 के कोर्स पर 8,000 रुपए का डिस्काउंट है। यानी जो कोर्स है हमारा, जो प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स है, वो सिर्फ आपको 1999 रुपए में मिल जाएगा। और ये जो पहला वाला कोर्स है जिसमें हमने यहाँ पर दिखाया A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स, ये जो कोर्स है ये आपके कंप्यूटर पर, मोबाइल फोन पर, टीवी पर, सब पर काम करता है। और यहाँ पर आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। पहले जो 21 प्रोफेशनल कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी है पूरी। ये सारे कोर्सेज, इसमें AI का कोर्स भी है, इसमें वेब डिजाइनिंग का कोर्स भी है, इसमें कैनवा का कोर्स भी है, इसमें फोटोशॉप का कोर्स भी है, कोरल ड्रॉ भी है, ऑफिस ऑटोमेशन भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर भी है। बहुत ज़बरदस्त पैकेज है और AI का तो बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स हमने इसमें दिया है। साथ में 2 कंप्यूटर के ये ज़बरदस्त पोस्टर आपको मिलेंगे, इन्फॉर्मेशनल चार्ट है जिन्हें आप अपने कमरे में लगा सकते हैं। और कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इसके बाद में 1800 प्लस PDF आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के जो शॉर्टकट्स हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर को चलाने के, वो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में 5 फ्री PDF ई बुक देने वाला हूँ। ये सारे ई बुक आपके बहुत काम आने वाले हैं, हिंदी भाषा में है। इसमें से एक्सेल आप सीख सकते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल आप सीख सकते हैं, MS वर्ड आप सीख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये जो PDF है ये आपके काम के हैं। साथ में हम देने वाले हैं ये एक हिंदी टाइपिंग का स्टिकर। तो कोर्स भी हमने पेन ड्राइव के अंदर दिया है। अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो स्टिकर आपको अपने कीबोर्ड पे पेस्ट करने हैं और आप अपनी स्पीड को बहुत जल्दी से एनहांस कर पाएंगे, बहुत जल्दी से हिंदी टाइपिंग सीख पाएंगे। इसके अलावा साथ में हम बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं ये एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट्स। देखो, मैंने एक वीडियो में बताया था कि एक कीबोर्ड शॉर्टकट को लगाने के बाद में आप 1 घंटे के अंदर एक्सेल ऐसे चला रहे होगे जैसे कोई एक्सपर्ट हो। बहुत सारे जो कीज हैं उनको आप जान जाओगे। साथ में हम देने वाले हैं ये खूबसूरत सा शॉर्टकट का एक मग। इस पे सारे शॉर्टकट प्रिंट है और इसको आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इस दिवाली, या फिर आप अपने टेबल पर रख सकते हो। तो क्विकली आपको जो शॉर्टकट पता करने हैं वो यहाँ से पता चल जाएंगे। यही नहीं, हम इसके साथ में एक और चीज देने वाले हैं, ये खूबसूरत सा माउस पैड। और देखो, ये माउस पैड भी कोई सिंपल माउस पैड नहीं है, एक तो प्रीमियम क्वालिटी का है, दूसरा सारे जो शॉर्टकट हैं, जो मेन शॉर्टकट हैं, वो इस माउस पैड पे प्रिंट है। तो अगर इस माउस पैड को आप टेबल पे रखते हो या अगर किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो गिफ्ट भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको साथ में मिलेगा 2.1 का एक OTG, जिससे आप अपने किसी भी तरह के फोन में इस पेन ड्राइव को चला सकते हो। साथ में लाइफ टाइम का एक्सेस मिलने वाला है और इंटरनेट की कोई चिंता आपको करनी ही नहीं है। और इतने सब के लिए आपको क्या देना है, आपको देना है सिर्फ 1999 रुपए।
यानी अगर मैं देखूं तो 70 रुपये का पर कोर्स आपको पड़ रहा है, जो कि आपको कहीं भी किसी भी जगह मार्केट में अभी मिल नहीं सकता है। तो ये ऑफर बहुत लिमिटेड है। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चले जाना है। कोई कूपन कोड नहीं डालना। दिवाली तक मैंने ये ऑफर वैलिड किया है, तो दिवाली तक ये ऑफर चलेगा और कोई कूपन कोड डालने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। सीधे जाइए और प्रोसीड टू चेकआउट करिए। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास एक और ऑप्शन है आपके लिए बहुत खूबसूरत सा, वो है ये हमारा सेकंड वाला कोर्स, जिसके साथ में हम कंप्यूटर ग्लास दे रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर मोबाइल फोन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आंखों में आपकी परेशानी हो रही है, तो आप ये कंप्यूटर ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर ग्लास को लेने के लिए आपको सिर्फ 799 और साथ में देना है। यानी आपको ये जो पैकेट है ये मिल जाएगा 2799 रुपए में। आपको सिर्फ 2799 रुपये करने हैं और ये जो चश्मा है जिसकी कॉस्ट 2000 रुपये है, ये आपको इस पैकेट के साथ में मिल जाएगा। यानी साल का सबसे बड़ा ऑफर है। एक और चीज, जब भी हम इस तरह के ऑफर लॉन्च करते हैं तभी भारी मात्रा में हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं और स्टॉक हमारे पास सीमित है। तो अगर आप इस ऑर्डर का फायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो बाद में कहते हैं कि सर हम उस टाइम पे ऑर्डर नहीं कर पाए थे। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करने में किसी भी तरह की परेशानी आती है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो आप बेझिझक हमारी टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे, कोर्स को ज्वाइन करने में आपकी मदद करेंगे और किसी भी प्रकार की क्वेरी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड है, कुछ पूछना है, तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोर्स को अगर आप समय रहते ऑर्डर कर देते हैं, जब तक ऑफर वैलिड है, तो पूरे इंडिया में हम इसकी फ्री डिलीवरी भी करने वाले हैं। यानी आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना है। तो इतने सारे गिफ्ट के अलावा एक सरप्राइज गिफ्ट और भी आपके पास पहुंचने वाला है इसी पैकेट के अंदर। सिर्फ दिवाली वाले पैकेट्स में ये जाएगा और ये सरप्राइज गिफ्ट आपके बहुत काम का है। तो पैकेट ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, दिवाली वाले बॉक्सेस में रहेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको ऑर्डर करना है, किस तरह से आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आशा करता हूँ इस दिवाली आप ये जो पेन ड्राइव है अपने घर जरूर मंगाएंगे, अपने शुभचिंतकों को भेंट करेंगे और एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट प्राप्त करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ मेरे पढ़ाने का तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको और भी टॉपिक के बारे में जानना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने सभी के लिंक दिए हैं। आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर एक्सेल, वर्ड में आप मास्टर ब्लास्टर बनना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में आगे वीडियो में आपको देने वाला हूँ।